हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार एसएससी के द्वारा जो है सेकेंड इंटर लेवल एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और टोटल 11,098 पोस्ट के लिए जो है ये आपका बहाली किया जाएगा। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इसका सिलेबस क्या है और हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए कि जो है हम लोग इसमें सफल हो सके। और देखो, दो चीज़ें हम लोग को करना है। पहला तो हम लोग को ये जानना है कि कौन सी चीज़ें हम लोग को करनी चाहिए, ठीक है, वो हम लोग को जानना है। दूसरी ये कि कौन सी ऐसी गलती है जो कि हम ना करें ताकि हमारा जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाए, हमारा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाए। ये चीज़ें हमें जानना है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर इसका एग्ज़ाम डेट क्या होने वाला है, क्या आपका एग्ज़ाम डेट हो सकता है, और साथ ही ये भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसका फाइनल जो है आपका मेरिट कब तक बनेगा। ठीक है, फाइनल मेरिट आपका कब तक बनेगा ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कब तक आपका जो मतलब फाइनल सिलेक्शन होगा और इस एग्ज़ाम का। तो ये भी हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके नोटिफिकेशन को। ये नोटिफिकेशन आपका जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया। सबसे पहले तो इसमें बताया गया कि आपका ये फॉर्म जो है वो आपका 27 सितंबर से फिलअप होगा और 11 नवंबर तक जो है ये आपका फिल किया जाएगा। ठीक है, तो 11 नवंबर तक ये आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप जब आपका तैयार हो जाए तो आप इससे जो है फिल कर दें। आगे हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें आपका लगने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वैकेंसी के ऊपर बात करें तो इसमें आप देखोगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में ये आपका है। जैसे आप यहाँ पे देख लो, ये आपका निम्न वर्गीय लिपिक का है। तो एक पहला जो आपका पथ निर्माण का है, फिर मद्य निषेध विभाग है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट में ये आपका जो है इसके थ्रू नियुक्ति होगी, जो आपका जो है सचिवालय से लेकर ब्लॉक तक, मतलब अलग अलग जो पोस्ट है उन सभी में जो आपका ये पहले नियुक्तियाँ की जाती है इसके थ्रू। ठीक है, दूसरा कि इसका जो वेतनमान है वो 3 तरीके का आपको इसमें देखा जाएगा, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ये आपको जो है 3 तरीके के वेतनमान के लिए ये आपका नियुक्ति की गई है। और इसमें जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है ये आपका इंटर ही है और उसके जो लेवल का है वो आपका रखा गया है। जबकि इसमें तकनीकी योग्यता और वांछनीय योग्यता में जो है आपको टाइपिंग है। हालांकि सारे पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए टाइपिंग है और कुछ के लिए नहीं है। वो भी हम लोग देखेंगे किसमें है किसमें नहीं। लेकिन यहाँ टाइपिंग भी आपको 2 तरीके को देखने को मिलेगा, एक आपका इंग्लिश टाइपिंग और दूसरा आपका हिंदी टाइपिंग। ठीक है, ये 2 टाइपिंग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप अगर पहला ही पोस्ट देखो जो आपका पथ निर्माण विभाग का है, उसमें बोला जा रहा है कि हिंदी में आपको जो है टंकन चाहिए, मतलब उन्हें टंकन चाहिए हिंदी में। तो बहुत सारे में सिर्फ हिंदी में मांगा गया और कुछ में जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मांगा गया है। ठीक है, तो आप जब फॉर्म फिलअप करोगे बाद में आपको जो है प्रेफरेंस भी बोला जाएगा देने के लिए, तो उस टाइम आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं इसमें जो आपका है, जैसे ये 22 पोस्ट के लिए सारे वैकेंसी आपका निकाला गया है। और इस 22 में अगर आप देखोगे तो आपका 2 या 3 पोस्ट ही ऐसे है जिसमें कि आपका टाइपिंग नहीं मांगा जा रहा है, बाकी सारे पोस्ट में जो है आपका टाइपिंग मांगा जा रहा है। यहाँ पे आप एक चीज़ और गौर करना है, यहाँ पे 2 चीज़ें, एक आपका तकनीकी योग्यता है, दूसरा जो है वांछनीय योग्यता है। तकनीकी योग्यता का मतलब ये हो गया कि इसमें आप जो है हर हाल में आपका टाइपिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट जो है इसमें आपका हर हाल में टाइपिंग होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपका तकनीकी योग्यता में नहीं है बल्कि वांछनीय योग्यता में बोला जा रहा है कि आपको टाइपिंग होना चाहिए। जैसे आपका पंचायत सचिव हो गया, निम्न वर्गीय लिपिक जो आपका पंचायती राज विभाग में, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो है वांछनीय योग्यता में ये होना चाहिए। तो इसमें आपका जो है अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आप बिना टाइपिंग के भी आपका हो सकता है, लेकिन मे बी प्रेफरेंस इनका दिया जाए। तो अगर आप इस चीज़ को हटा भी देते हो तो आपका सबसे बड़ा जो है आपका राजस्व कर्मचारी है। राजस्व कर्मचारी में जो है आपका कोई टाइपिंग नहीं है। ठीक है, इसमें पोस्ट भी आपका काफ़ी अच्छा, मतलब 3,559 पोस्ट के लिए आपका होने वाला है राजस्व कर्मचारी का। इसी टाइप से आप अगर फैलेरिया निरीक्षक का देखोगे तो ये आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का है और ये लेवल 4 का आपका वैकेंसी है। लेकिन इसमें टोटल जो पोस्ट है वो मात्र 69 है। तो आपको जो मतलब तैयारी करना चाहिए वो आपका लेवल 4 के अकॉर्डिंग करो, मतलब कि ऐसा करो जिसमें आपको जो है टाइपिंग ना देना पड़े। पहला प्रेफरेंस आपका ये हो। और दूसरा कि अगर आपका टाइपिंग आप दे रहे हो, ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे टाइपिंग आता है, तो आपको जो है अपने टाइपिंग पे अभी से ही काम करना चाहिए।
ठीक है, अभी से ही अगर आप टाइपिंग के ऊपर काम करोगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये लोग मेंस एग्ज़ाम के बाद जो है बिल्कुल आपको समय नहीं देंगे, 1 से 2 महीने के अंदर आपका फिर टाइपिंग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं कि जिनका टाइपिंग नहीं है उनका क्या। तो देखो, और अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो प्रोसेस है बिहार एसएससी का, वो आपका प्री से लेके मेंस और टाइपिंग तक में कम से कम जो है आपका 2 ईयर जो है लगभग इसमें लगने वाले हैं, 2 साल आपका लग जाएगा। तो अगर आपका टाइपिंग नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं टाइपिंग पोस्ट के लिए, और उसमें क्या है कि आपको अभी से ही लेकिन लगना पड़ेगा, ठीक है, अभी से ही आपको लगना पड़ेगा। और उसमें देखो एक चीज़ आप और गौर करना ही, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग का। तो अगर आपको लगता है कि आप हिंदी टाइपिंग कर लोगे तभी आप जो है अप्लाई करना, अगर नहीं तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। हालांकि 2 साल काफ़ी होता है, उसमें आप दोनों टाइपिंग सीख सकते हो, लेकिन उसमें आपका जो है डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप सीखने का डेडिकेशन है तभी आप वो कर पाओगे, नहीं तो फिर आप जो है फालतू का अगर हिंदी मत भरना, अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे तो पहले ही आपको डिसाइड कर लेना है कि आपके लिए क्या सही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, ये आप जो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है इसका कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इसमें चूँकि बहाली हो रहा है तो इसका कट ऑफ भी सबसे ज़्यादा जाएगा। तो आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो ताकि आपका जो है काफ़ी अच्छा मार्क्स हो और आपको जो है टाइपिंग के झमेले में ना पड़ना पड़े। अब आते हैं इसके ऊपर कि आगे और कौन कौन सी चीज़ें आयोग के द्वारा बोली गई है। तो देखो, पहला तो ये आपका इंटर हो गया, उसके बाद फिर अगर आप बिहार के निवासी हैं तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ये सारी चीज़ तो अपनी जगह पे है, ठीक। उसके बाद फिर आप देखोगे कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको बोला जा रहा है कि जो आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है, जो आपका नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र है, वो आपको जो है जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है उस तारीख तक, मतलब जो लास्ट डेट है 11 नवंबर तक आपका बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनका जो आपका नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका पिता के नाम पे होना चाहिए, ना कि पति के नाम पे। तो ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। साथ ही ये भी कि ये जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका जो फॉर्म फिलअप करने का अंतिम डेट है उस डेट तक आपका बना हुआ होना चाहिए, तब ही वो मान्य होगा, ऐसे मान्य नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस और पैटर्न क्या होने वाला है। तो देखो, इसका आप अगर पैटर्न की बात करोगे तो इसमें आपको जो है 2.25 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता है, और उस 2.25 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन जो है वो आपको करने होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बताया गया कि आपका जब जो आपका प्री का एग्ज़ाम है वो आपका कुल 150 प्रश्नों का होगा, जो जिसमें कि एक प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। साथ ही जो आपका गलत उत्तर होगा उसके लिए 1 अंक काट भी लिया जाएगा, अर्थात यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो है वो आपका 1/4 है। दूसरा कि आपका जो एग्ज़ाम का टाइम होगा वो आपका 2 घंटे 15 मिनट का यहाँ होने वाला है, ठीक है। मतलब ये कि आपको जो है 135 मिनट में 150 प्रश्नों को हल करना है। दूसरी चीज़ ये, आप अगर हाल के पैटर्न को देखोगे, जैसे आप अभी क्या है कि बिहार एसएससी के द्वारा जो है वो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है, बीएसएससी सीजीएल। तो उसमें क्या है कि ये सारा जो आपका था वो आपका मिक्स में था। तो आप अगर प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाते हो तो वैसे प्रैक्टिस सेट मत लगाना जिसमें कि आपका जीके अलग दिया हुआ हो, साइंस अलग दिया हो, मैथ अलग दिया हो, और जो आपका रीजनिंग है वो अलग दिया हो। ट्राई ये करना कि वैसे आप सेट को आप लगाओ जिसमें कि सारा मिक्स हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आपको पूछे जाएंगे वो आपका मिक्स फॉर्म में ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो मिक्स में पूछा जाएगा तो वैसे में क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आप पहले से अगर इस टाइप से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका जो है टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा और आप एग्ज़ाम में सफल हो पाओगे। दूसरी बात ये है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में तो होगा ही, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि आपका ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो जब तक ऑनलाइन लिखा हुआ नहीं है तो आप मान के चलो ये आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन में ही होने वाला है, ठीक है। और बोला ये जा रहा है कि जो आपका प्री होगा, प्री में जो है 5 गुना आपका रिजल्ट दिया जाएगा मेंस के लिए, मतलब जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो 5 गुना क्वालिफाई होंगे। तो अर्थात 11,000 आपका जो अगर वैकेंसी है, ठीक है, 11,098 जो वैकेंसी है, तो आप मान के चलो कि ये आपका जो है 55,500 के आसपास आपका जो है रिजल्ट आएगा, ठीक है। 55,500 के आसपास आपका रिजल्ट आने के चांसेस जो होंगे, और ये आपका मेंस के लिए मतलब इतने लोग क्वालिफाई होंगे,
ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। वहीं अगर आप बात सिलेबस को देखोगे तो सिलेबस में आपको मालूम है कि एक तो आपका जीके का पोर्शन होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जीके हो गया। जैसे इसका पैटर्न ये है कि जीके के जो है आपके 50 प्रश्न आएंगे। उसके बाद फिर आपका साइंस का जो है वो साइंस जो है वो आपके 25 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद साइंस 25 हो गया, एक मिनट, साइंस जो है वो 25 मार्क्स के, मैथ 25 मार्क्स के होंगे और रीजनिंग जो होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। और यहाँ पे जीके जो है करंट के साथ अगर आप इंक्लूड कर दो तो ये मिला के जो है आपके 50 हो जाएंगे। अर्थात आप देखो ये 50, ये दोनों मिला के 50 और ये 50, मतलब 150 नंबर यहाँ पे इस तरीके से आपका डिवाइडेड होंगे। वहीं जीके जो आपका करंट अफेयर्स होगा उसमें ये सारा टॉपिक जैसे कि आपका साइंस एंड टेक हो गया, नेशनल इंटरनेशनल प्राइजेज, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सारी चीज़ें जो है आपका करंट के पार्ट होंगे। वहीं जो है आप अगर जीके में देखोगे तो जीके में आपका हिस्ट्री तो होगा ही। देखो इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ यहाँ पे जो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी देखने को मिलता है, अर्थात पड़ोसी देशों का इतिहास, तो ये भी आपको इग्नोर नहीं करना है, यहाँ से भी आपको प्रश्न आ जाते हैं। उसके बाद फिर आपको ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, स्वतंत्रता आंदोलन हो गया और साथ ही बिहार का उसमें क्या योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद फिर एग्रीकल्चर है, फिर पॉलिटी के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और फिर राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, ये सारे टॉपिक भी इसमें जो है इंक्लूडेड होते हैं। पंचवर्षीय योजना इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो सारा इंक्लूडेड होता है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है। मैथ का भी यहाँ पे सिलेबस आपको डिफाइन किया हुआ होता है कि कौन कौन से टॉपिक जो आपके मैथ के आएंगे। आप यहाँ देख सकते हो ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पे मैथ के बताए हुए, इन्हीं सारे टॉपिक को आपको तैयार करना है। वहीं अगर साइंस में देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा यहाँ पे ज्योग्राफी लिखा हुआ है। तो ये ज्योग्राफी आपका जो है वो इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है वो आपको यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो उसे भी जो है आपको करना होगा। फिर रीजनिंग का भी टॉपिक यहाँ पे एकदम क्लियर किया हुआ है कि इन सारे टॉपिक से जो है हम लोग पूछने वाले, और उसमें आपका वर्बल भी होगा और नॉन वर्बल भी होगा और दोनों प्रकार के पूछने वाले हैं। अर्थात आपका इमेज बेस्ड जो क्वेश्चन है ये भी आपका यहाँ पे पूछा जाता है, तो आपको वो भी उसके ऊपर भी प्रैक्टिस करना है। ठीक, ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब बात करते हैं कि हम लोग इसमें क्या करेंगे। तो देखो इस चैनल पे जो है स्टडी सेंटर पे आपको जीके के जितने भी टॉपिक हैं उनको आपको डिटेल में कवर कराया जाएगा, ताकि आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पे छूटने न पाए। ठीक है, डिटेल में कवर करवाएंगे, साथ ही जो है कोशिश किया जाएगा कि आपको जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करवाया जाए। खासकर जो जीके के टॉपिक है ये आपका पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, तो आप इस चैनल से जुड़े हुए रहिएगा। वहीं इसके बाद अगर बात करते हैं तो वो आपको फॉर्म भरने टाइम में एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका फ़ोटो यहाँ पे क्लिक किया जाएगा उसमें आपको जो है लाइव फ़ोटो आपका क्लिक किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, उसी अनुसार जो है आपको मतलब फॉर्म फिलअप करना है। ऐसा नहीं कि आपका जो है पहले से फ़ोटो जो है वो अपलोड करना होगा, ये आपका लाइव फ़ोटो यहाँ पे क्लिक किया जाएगा। ठीक, तो ये सारी जो है मूल बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और इस चीज़ को आप भूल जाना कि आपको जो है 40% में क्वालिफाई लिखा हुआ है तो 40% आप लाओगे तो आप जो है सिलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं है। ये मिनिमम है कि आपको इतना परसेंट लाना है, लेकिन कट ऑफ जो है आपका काफ़ी हाई जाता है, तो वैसे में जो है आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है लाए, और वो भी चूँकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो आप प्रैक्टिस भी उसी अकॉर्डिंग करोगे। ठीक है, तो चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। आपको जो है यहाँ पे एक जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका प्री का जो एग्ज़ाम है वो आप मान के चलो कि आपका जनवरी या फेब में आपका ये एग्ज़ाम होगा। दूसरी बात ये कि इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 150 पूछे जाएंगे, टाइमिंग जो होगा वो 135 मिनट का होगा, और इसमें जो है 4 मार्क्स के एक प्रश्न होंगे और नेगेटिव मार्किंग आपका 1/4 होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, और ऊपर से जो आपका सिलेबस है उसमें आपका जो जीके है, ठीक है, जीके और जीएस अगर दोनों को मिला दे तो ये आपका 50 + 25 अर्थात 75% जो है वो आपको जीके और जीएस से पूछे जाएंगे, साइंस और जीके से। ठीक है, इसमें आपका करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा जो आपका रीजनिंग है, रीजनिंग से जो है वो 50% पूछे जाएंगे और मैथ से जो है आपका 25 पूछा जाएगा। तो आपको इन 75 प्रश्नों की तैयारी जो है यहाँ पे अच्छे से करवाई जाएगी, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। बाकी के 2 पोर्शन को भी आप प्रैक्टिस करें और इसके ऊपर फोकस करें। तीसरी बात ये कि आपको जो है अगर आप टाइपिंग दे रहे हो तो टाइपिंग के ऊपर जो आप अभी से अगर फोकस करोगे तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, नहीं तो अंत के टाइम में जो है वो टाइपिंग
होने के चांसेस नहीं होते। आप सोचोगे कि हाँ 1-2 महीना टाइम मिलेगा तो उसमें हम टाइपिंग कर लेंगे, तो वो फिर पॉसिबल नहीं हो जाता, फिर एक्यूरेसी का इशू आ जाता है और फिर टाइपिंग में आपका इशू मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप टाइपिंग के ऊपर अभी से ही ध्यान दे दें, ठीक है। तो आगे के जो वीडियो है आपको जो है रेगुलर प्रोवाइड करवाया जाएगा BHRSSC इंटर लेवल के अकॉर्डिंग। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे और उसका एग्जाम एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इसके ऊपर जो है वो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका सिलेबस है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।